हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो पे रिएक्शन, और जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं द सीक्रेट न्यूमेरिकल मिरेकल्स ऑफ अल्लाह ऑन पाम ऑफ हैंड्स विल शॉक यू। तो कल हम लोगों ने एक वीडियो करी थी जिसमें हमने देखा था कयामत की 72 निशानियां, और वो जो वीडियो थी, मतलब वो कह सकते हो कि वो देख के कोई भी बंदा होगा उसकी आंखें खुल जाएंगी कि ये सब चीज़ें ऑलरेडी पहले से लिखी हुई हैं। ऑलरेडी कुरान में ये सब चीज़ें पहले से लिखी हुई है कि ऐसा टाइम आएगा, कयामत आएगी तो ऐसा होगा। तो वो वीडियो देख के भी हमें बहुत अच्छा लगा था। और आज की वीडियो मतलब जिसमें लिखा हुआ है कि मिरेकल्स ऑफ अल्लाह ऑन पाम ऑफ हैंड्स विल शॉक यू। तो देखते हैं ऐसी कौन सी बातें इसके अंदर बताई हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत नई टॉपिक है, एक नया टॉपिक है हमारे इस चैनल पर, क्योंकि अभी तक हमने अपने इस चैनल पर जितनी वीडियोस की हैं उसमें हमने ज़्यादातर अल्लाह की उस्तत के बारे में बताया है, या फिर हमने नात सुने हैं, या बहुत ही अच्छे जो इस्लामिक म्यूज़िक है हमने उसके बारे में वीडियोस की हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा न्यू और इंटरेस्टिंग है। सो मेरे लिए तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें एक गलती निकालने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी है, जबकि कुरान में हैरान कर देने वाली ऐसी ऐसी निशानियां हैं जिनको पढ़कर वो लोग भी जो कुरान में गलती निकालने की सोचते हैं वो खुद ईमान ले आते हैं। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज्यादा साइंसी और तारीखी हकायक, दुनिया और आखिरत के बारे में हकायक और स्पेस और इंसानी जिस्म के बारे में लिखा है। कुरान के मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में हम अपनी कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं, और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नंबर्स की बात करने वाले हैं जो दुनिया के हर इंसान से जुड़े नंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ गौर करने की बात है। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं तो उसे उन नामों से पुकारो। अल्लाह ने हमें अपने खूबसूरत नामों से समझाया कि वो कैसा है। अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन अल्लाह ये 99 नाम उन पर जाहिर करता है जो इन नामों को समझ सके। अब इनको कैसे समझें? कभी आपने दुआ के लिए हाथ उठाते वक्त अपने हाथ की हथेलियों को गौर से देखा है? अगर किसी ने देखा हो तो उनको दो बड़ी निशानियां वाज़े तौर पर नजर आएंगी। वो निशानियां कौन सी हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें बनी हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ सीधी और कुछ टेढ़ी। सदियों से इंसान हाथों की इन लकीरों से अपने किस्मत के फैसले करने की कोशिश करता आया है, और ये जानने की कोशिश की कि हाथों की इन लकीरों में किसी की किस्मत कैसे छुपी हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें हों उतनी परेशानियां होती हैं, कम हो तो कोई परेशानी नहीं होती। बाज लोग लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताते हैं, तो क्या उनका कहना सच है? क्या कोई इंसान सिर्फ हाथ की लकीरों को देखकर किस्मत का फैसला कर सकता है कि उसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर लिख दी है और लिखकर फरिश्तों के हवाले भी की। किस्मत इंसान के हाथ या जिस्म पर नहीं लिखी जाती, इसलिए लकीरों से किस्मत का हाल मालूम करना और इस पर एतमाद करना सख्त गुनाह और नापसंदीदा है, और ना शरीयत में ऐसा करना दुरुस्त है, और ना तिब्बी और साइंसी एतबार से इन लकीरों का इंसानी अहवाल से कुछ ताल्लुक है। जैसे अल्लाह ताला ने चेहरे, मोहरे, रंग रूप, आवाज़ और चाल डाल के एतबार से हर शख्स को दूसरे से मुमताज और अलग रखा है, इसी तरह अंगूठे और उंगलियों पर पाई जाने वाली बारीक लकीरें और हथेलियों में मौजूद नुमाया लकीरें भी एक दूसरे से मुमताज और जुदागाना रखी गई हैं। इससे हर शख्स की शनाख्त होती है, ना कि उसकी तकदीर और उसकी ज़िंदगी के अहवालों वाक़ियात का फैसला होता है। लेकिन एक इंसानी जिस्म अल्लाह का वो अजीम मौजज़ा है जिसके एक एक हिस्से में करोड़ों निशानियां छुपी हैं, ताकि लोग अल्लाह की अजमत की हकीकत को तस्लीम करें। ऐसा ही एक मौजज़ा इंसान के दोनों हाथों की लकीरों में भी छुपा है, लेकिन इसका किस्मत के हाल मालूम करने से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी नजूमी के पास आए और उससे किसी चीज़ के बारे में दरियाफ्त करे
तो 40 दिन तक उसकी नमाज क्या कबूल नहीं बात होती। है। मैं अब इंतजार अपने कर रही हाथों की थी हथेलियों इस को बात का। गौर से देखें, आपको सही कई बात है। लकीरें वाह। नजर आएंगी जिस धर्म जिनमें में 2 नमाज बड़ी को निशानियां importance दी मौजूद जाती है, हैं। वहाँ इस तरीके कभी के आपने अंधविश्वास गौर नहीं किया हो है सकते। कि इन लकीरों का अंधविश्वास का मतलब कोई क्या वो है? नहीं है। ये कुछ इस तरह नजर आती हैं। अब इन लकीरों को याद रखें और अरबी में नंबर्स को सामने रखें जो इस तरह लिखे जाते हैं। अरबी नंबर्स में 1 और 8 नंबर को देखें कि ये कैसे लिखे जाते हैं। अब अपनी हथेलियों को गौर से देखें तो आपको दोनों हाथों में ये 2 नंबर्स वाज़े नजर आएंगे। इन लकीरों में 2 नंबर्स मौजूद हैं, एक नंबर 18 और दूसरा नंबर 81। नंबर 18 आपके दाएं हाथ की हथेली में बना है और नंबर 81 बाएं हाथ में। अब इन दोनों नंबर्स को पहले मनफी करें तो ये 63 बनते हैं। 63 रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। हर नमाज के बाद दुआ के लिए हम जब हाथ उठाते हैं तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है और इन नंबर्स का मतलब ही यही है कि एक इंसान आप स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को दुआ में याद रखे और उन पर सलाम भेजे। अब इन नंबर्स को जमा करें तो ये 99 आते हैं और रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं, जिसने इनकी हिफाजत की यानी इन्हें याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। अगर आप अल्लाह के 99 नामों के दोनों नंबर्स को ज़रब दें यानी 9 × 9 तो ये 81 बनता है जो आपके बाएं हाथ की लकीरों पर बना हुआ है। और अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक के दोनों नंबर्स यानी 6 और 3 को ज़रब दें तो ये 18 बनता है जो आपके दाएं हाथ पर बना है। अब अगर आप 18 को उलट लिखें यानी 8 को पहले और 1 को बाद में तो ये 81 बनेगा। इसी तरह 81 को उलट लिखें तो ये 18 आएगा। यानी किसी भी सूरत में अल्लाह के 99 नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर सलाम से जुड़े हैं और ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। अब एक और दिलचस्प बात कि नंबर 81 और नंबर 18 का कॉमन डिनोमिनेटर नंबर 3 और 9 है। अब नंबर 81 को 3 पर तकसीम करें तो ये 27 आता है और 9 पर तकसीम करें तो ये 9 ही आता है। कुरान 27 रमज़ान को नाजिल हुआ और रमज़ानुल मुबारक इस्लामी महीनों में नंबर 9 पर आता है। और अगर आप इन दोनों नंबर्स को इस तरह लिखें यानी 8 जमा 1 जमा 1 जमा 8 तो ये 18 बनता है। अब इस 18 की ख़ास बात कुरान की 18 नंबर सूरत की 18 नंबर आयत में दाएं और बाएं का जिक्र है। अल्लाह का इरशाद है, और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे। अब जो लोग इसको एक इत्तिफाक समझते हैं तो ये इत्तिफाक हर इंसान के हाथों में ही क्यों है कि जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हम अल्लाह को 99 मुक़द्दस नामों से याद करते हैं और उसके साथ अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर भी सलाम भेजते हैं। नंबर्स के पीछे एक गहरा मतलब होता है। नंबर 99 9 और 9 को साथ लिखने से बनता है, तो अगर आप 9 और 9 को जमा करें तो ये 18 आता है और नंबर 1 को नंबर 8 से जमा करने पर ये नंबर 9 आता है। अब अददी तफहीम यानी न्यूमेरिक अंडरस्टैंडिंग में नंबर 9 0 आता है जिसका मतलब है मुकम्मल अतात। तो हम तमाम इंसान ज़ीरो हैं उस एक अल्लाह के सामने जो सबका खालिक है। जब हम दोनों हाथों को मलते हैं तो उसके साथ दोनों हाथों की कितनी उंगलियों को मलते हैं? 10। अब एक जमा 0 एक ही आता है, इसलिए एक अल्लाह है और हम सब ज़ीरो। जिसको अल्लाह हिदायत देता है उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह गुमराह करता है उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो अल्लाह से हिदायत की दुआ करें और उसी से मदद मांगे। वही सीधा रास्ता दिखाने वाला अजीम ज़ात है। दुआ का आगाज़ दुरूद शरीफ से करें और वीडियो के आखिर में भी एक बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या बात है यार, कितनी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। मतलब जब वीडियो स्टार्ट हुई पूरी 8 मिनट की वीडियो थी और टाइम कहाँ गया पता ही नहीं चला। हम लोग इतने ध्यान से वीडियो को सुन रहे थे, एक एक चीज़ एक एक बात जो उन्होंने बताई
बहुत ही ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगी प्लस इन्फॉर्मेटिव। ये जो ऐसी जो वीडियोस होती हैं इनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। मुझे नहीं पता था इस्लाम धर्म में मतलब हाथ की लकीरों को और इस पे कुछ माना जाता है। मतलब अब तक यही पता था कि कोई इस पे बिलीव नहीं करता है, बट हाँ आज पता लगा उनमें कुछ नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स का ये इम्पोर्टेंस होती है। तो वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, मुझे बहुत मजा आया ये वीडियो देख के। वाकई में जब इस वीडियो को मैं शुरू कर रही थी और मैंने जब टाइटल पढ़ा तो मुझे एक सेकंड के लिए तो बहुत ज्यादा शॉक लगा, क्योंकि अभी तक की जितनी वीडियोस हमने की हैं उन सब वीडियो में जो चीज मुझे अभी तक सबसे ज्यादा समझ आई है वो ये है कि इस्लाम धर्म में आपको नमाज का पक्का होना बहुत जरूरी है, और अगर आप नमाज के पक्के हैं तो आप अपने धर्म के पक्के हैं। तो ये बात तो मुझे बहुत क्लियरली समझ आ गई है। तो जब अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में तो अल्लाह की उस्ताद की इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं कि उनमें कहीं ना कहीं इन अंधविश्वासों को मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब ये वीडियो मैंने शुरू की तो मुझे लगा कि कब वो ये बात बोलेंगे कि इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्होंने बीच में बता ही दिया कि इस्लाम धर्म में हाथ की रेखाओं को नहीं माना जाता, यानी हाथ की किसी रेखा से उनकी किस्मत या उनके कर्म तय नहीं होते, लेकिन हाथ के कुछ ऐसे लकीरें हैं जो अल्लाह की ही उस्ताद से जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए जो सजदा है वो इस तरीके से हाथों को उठा के किया जाता है। तो ये सब चीजें जो भी उन्होंने बताई वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। वाकई में कुछ साइंटिफिक चीजें ऐसी हैं, कुछ न्यूमेरिकल चीजें ऐसी हैं जो खुदा के हाथों में है और खुदा ने ही उसे हमारे हाथों में बना के भेजा है। तो ये वीडियो वाकई में मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।